नमस्कार दोस्तों। एनिमेटेड वंडरवर्ड्स को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। समय समय पर हम आपके लिए कई मनोरंजक कहानियां लाते हैं जिसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसी तरह आज मैं आपके लिए एक शिक्षा देने वाली कहानी आम के पेड़ का रहस्य लाया हूं। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी में परेशानी किसके पास नहीं होती, जिससे कि हर व्यक्ति चिंता में रहता है। किसी को रोटी की चिंता तो किसी को पैसों की चिंता, किसी को अपने व्यापार की तो किसी को अपनी नौकरी की। तो हमें आज इस कहानी में सीखने को मिलेगा कि कैसे हम अपने जीवन को सरल तरीके से और खुशहाल होकर जी सकते हैं। रोहन एक बहुत बड़े बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। रोहन एक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। किसी भी कार्य को करने के लिए वो जी जान लगा देता था। पर कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कष्ट और चिंता होती है, और समझदार व्यक्ति उस चिंता में न उलझकर उसका समाधान निकाल ही लेता है। रोहन शहर से बाहर एक मकान में किराए पर रहता था। उसे थोड़ा शहर के शोर शराबे से दूर शांति की तलाश में वो घर मिला था। रोहन रोज सुबह घर से बैंक के लिए निकल जाता था। और शाम को देर से घर लौटता था। उसका जीवन बहुत थकान भरा होता था। उसके घर पर उसकी बीवी और बच्चे रहते थे। एक बार कुछ चोरों ने रोहन के घर पर चोरी करने का मन बनाया। चोरी करने से 2-4 दिन पहले वो लोग रोहन और उसके घर की रेकी करने लग गए थे कि कब वो घर आता है, कब घर से जाता है, वो लोग कब घर पर सोते हैं, और भी बहुत कुछ। एक दिन चोरों ने एक अजीब सी चीज गौर की। रोहन जब देर शाम घर आता, वो घर पर अंदर जाने से पहले अपने बगीचे में जाता था और अपने बैग से कुछ निकालकर पेड़ पर छुपा देता था। हालांकि रोहन की चोरों की तरफ पीठ होती थी, तो उन्हें कुछ साफ नहीं दिखता था कि आखिर रोहन पेड़ पर क्या छुपा रहा है। इतना देखते ही वो चोर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है चलो इसके घर में घुसने से पकड़े जाने का डर था, पर जब यह व्यक्ति अपनी कीमती चीजें यहां छुपाता है तो हम सीधा यही पेड़ से ही चोरी कर लेंगे। वो ये सब देख रहे होते हैं और फिर अगले दिन चोरी करने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही अगले दिन हुआ, रोज की तरह रोहन सुबह बैंक के लिए निकल गया और शाम को घर वापस आने से पहले पेड़ के पास रुक गया और एक एक करके वहां कुछ छुपा दिया। अब चोरों ने ये देखकर अंधेरा होने का इंतजार किया, और अंधेरा होते ही वो लोग उसके बगीचे में पहुंच गए। वो लोग उस पेड़ के पास पहुंचकर ढूंढने लगे जो रोहन ने वहां शाम को छुपा रखा था। उन लोगों को वहां कुछ भी नहीं मिलता है, तो वहां से वापस चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन भी यही सिलसिला चलता है। रोहन सुबह बैंक के लिए जाता है और शाम को घर वापस आ जाता है, पर आने से पहले वो उस पेड़ के पास रुक जाता है और वहां अपने बैग से निकालकर एक एक करके कुछ चीजें छुपा देता है। उस रात भी चोर आए और बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला, और वो लोग खाली हाथ ही वापस चले गए। अब तीसरे दिन भी वही सिलसिला चलता है। रोहन सुबह घर से ऑफिस निकलता है
और शाम को घर आने से पहले उसी पेड़ के पास रुक जाता है और अपने बैग से कुछ निकालकर वहां छुपाकर फिर घर के अंदर घुस जाता है। रात में भी जब चोरों को कुछ नहीं मिलता तो वो लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो बैंक के मैनेजर ने आकर उसमें छिपा दिया। और चोर इतना शातिर होने के बाद भी उसे नहीं ढूंढ पाते। अब उन चोरों को उस कीमती सामान को ढूंढने से ज्यादा जिज्ञासा वो तरीका जानने में थी कि मैनेजर जिस तरीके से वो चीजें छुपाता था और उन्हें नहीं मिलती थी। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो लोग छुट्टी के दिन बैंक मैनेजर के पास शरीफों की तरह तैयार होकर चले जाते हैं, उनसे मिलने और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। उन चोरों का लीडर उस मैनेजर से कहता है, सर नमस्ते, देखिए बुरा मत मानना, किंतु हम लोग चोर हैं और आपके मकान में हम लोग चोरी करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन एक दिन हमने देखा कि आप रोज सुबह दफ्तर को चले जाते हैं और देर शाम को वापस घर आते हैं, किंतु घर में घुसने से पहले आप अपने बगीचे में उस आम के पेड़ के पास रुक जाते हैं और एक एक करके वहां कुछ चीजें छुपा देते हैं। जब हमने आपको उन चीजों को छुपाते हुए देखा तो हम लोग खुश हो गए कि चलो चोरी करना आसान हो गया। अब हम आराम से आपकी छुपाई हुई चीजें चुरा लेंगे और आपस में बांट लेंगे। परंतु हम लोग पिछले 3 रातों से सोए नहीं हैं और हमने पूरा पेट छान मारा पर आपकी छुपाई हुई चीजें हमें नहीं मिली। हम लोग हार मान चुके हैं, कृपया करके हमें उस पेड़ का रहस्य बताइए। उन लोगों की बात सुनकर बैंक मैनेजर बहुत जोर से हंसा और उन लोगों से कहा, मैं एक मल्टीनेशनल बैंक में नौकरी करता हूं। मेरे काम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और रोज मुझे इतनी स्ट्रेस होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। रोज किसी नाराज कस्टमर से नोकझोंक होती है, रोज अपने टारगेट पूरे करने होते हैं और टारगेट के चक्कर में अपने बॉस की डांट सुननी पड़ती है। रोज की ऑफिस पॉलिटिक्स झेलता हूं। इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान हो जाता हूं और मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि इन सब नेगेटिव बातों का असर मेरे घर और मेरी बीवी बच्चों पर पड़े। इसीलिए जब मैं शाम को इन सब तमाम चीजों को लेकर लौटता हूं तो घर में घुसने से पहले इन सब चीजों को एक एक करके पेड़ पर टांग देता हूं। और मजे की बात तो यह है कि अगली सुबह जब मैं इन चीजों को पेड़ से उठाने आता हूं तो आधे से ज्यादा चीजें गायब हो जाती हैं, यानी कि मैं उन्हें भूल चुका होता हूं और जो बचती है उन्हें मैं अपने साथ लेकर दफ्तर चला जाता हूं। चोर अब उस आम के पेड़ के रहस्य को समझ चुके थे। वो चोरी करने में तो सफल नहीं होते पर उन्हें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी होती है। तो दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी परेशानी आए, उसका हमें डटकर मुकाबला करना है और इन परेशानियों का प्रभाव अपने परिवार पर नहीं पड़ने देना है और अपने ऑफिस को ऑफिस में और घर को घर में रहने देना है और दोनों को मिक्स नहीं करना और समझदारी से अपना जीवन जीना है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली मनोरंजक कहानी का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।